गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट 2 के ये अभ्यास कार्य करेंगे। ये ना दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे हमें सही करके लिखना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको कराने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इसे देखेंगे और करेंगे। ठीक है, क्लास में कॉपी लिटरेचर कॉपी में काम होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डालें बेटा डेट है 28/5/2020। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम CW। अब डालेंगे पाठ का नाम। पाठ कौन सा था हमारा? पाठ 2 ना, नाम था इसका पाठ का दयालु बालक। दयालु बालक। चलिए दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है बेटा? यानी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जो बुक में इन्होंने गलत लिखा है, इसे हमें सही करके लिखना है। ठीक है ना, ये देखिए हंस जो इन्होंने लिखा है गलत है, वो इसको हमें सही करके लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला वर्ड है हंस। हंस। अब यहाँ पे हंस में चंद बिंदी उन्होंने लगाई है, जबकि यहाँ पे चंद बिंदी नहीं लगी। ये कौन सा है? ये अनुनासिक है। ये हंस जब हम बोलेंगे तो ऐसा लगे नाक के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये अनुनासिक है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? ये होगा हमारा हंस। ये लिखा और यहाँ से बिंदी लगाएंगे, तो ये अनुस्वार वाली बिंदी है। ठीक है, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है, तो ये हंस गलत लिखा है, और यहाँ जो हंस लिखा है वो हमारा सही रूप, ये शुद्ध रूप है। ये गलत है और ये उसका शुद्ध रूप है। अब अगला क्या है? पीड़ा। ठीक है, अब पीड़ा ये भी गलत है, ड़ा से नहीं लिखा है, ड़ा के नीचे बिंदी होती है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे डाला हमने प में बड़ी के अंदर पीड़ा करेंगे और उसके नीचे एक बिंदी लगा देंगे। ये हो गया हमारा पीड़ा। ठीक है, ये गलत रूप था और ये सही रूप है, ये हमारा शुद्ध रूप है, यानी ये सही है हमारा। अब अगला शब्द इसमें था सिद्धार्थ। अब देखिए बुक में क्या लिखा है? सिद्धार्थ लिखा है इसमें, है ना, बुक में लिखा है सिद्धार्थ। ये ऐसे लिखा है बुक में सिद्धार्थ, तो ये गलत है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। ठीक है ना, तो सिद्धार्थ हम कैसे लिखेंगे बेटा? आपने चैप्टर पढ़ा होगा और लिखा भी होगा, तो कैसे लिखा था हमने सिद्धार्थ? सा में छोटी मात्रा थी ना, फिर द, ये अनंत लगाया, और ध में आ की मात्रा, था ऊपर र। ये हमारा सिद्धार्थ, ये हमारा सही शब्द है। ठीक है ना, ये जो है ये सिद्धार्थ है, ये गलत है। ठीक है, और ये हमारा सही शब्द है, यानी शुद्ध रूप है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा। अगला था निर्णय।
रूप में कैसे लिखा है निर्णय, देखिए ना में छोटी मात्रा लगी है, फिर र, फिर णा और फिर य, ये है। तो ये निर्णय हमारा गलत है, ये निर्णय ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये होगा ना लिखेंगे, ना में छोटी ई की मात्रा, अब णा लिखेंगे, ये णा लिखा और ऊपर र लगेगा। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट में भी, ये ऊपर र की मात्रा लगाई हमने और लिखेंगे य। तो ये निर्णय, ये हमारा शुद्ध रूप हुआ। ये जो निर्णय है वह गलत है। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये निर्णय जो हमने लिखा है वो गलत है और ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है। अब हम देखेंगे कि हमारा अगला क्या है। अब इसके बाद है अगला वर्ड परिवर्तन। इसे हम पढ़ेंगे तो ये होगा परिवर्तन। ठीक है ना, बोलने में तो ठीक है लेकिन ये गलत लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। परिवर्तन, इसको वर्तन लंबा टाइम लग रहा है, ये तो ये गलत है। हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है, वर्तन, परिवर्तन। ठीक है ना, ये व है, ये त है। ठीक है, परिवर्तन, ये हमारा परिवर्तन अब सही लिखा, ये गलत लिखा हुआ है। अब हमारा बेटा लास्ट वर्ड क्या है, देवदत्त। ठीक है ना, देव, अब इसमें ये है नाम क्या है, देवदत्त। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, देवदत्त। ये बेटा ये गलत है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे देव। ठीक है, ये देव तो सही है, बाद में ये त में कुछ गड़बड़ है, तो देव, ये द, फिर हम त करेंगे, ये मैंने बताया था, त में से डंडी खींचेंगे। ठीक है, ये होगा देवदत्त। ये हमारा सही वर्ड है, यानी शुद्ध रूप है। व्याकरण की दृष्टि से ये वर्ड सब शुद्ध हैं और ये सब वर्ड, ये सारे हमारे गलत हैं। इसीलिए देखिए आपके इसमें अभ्यास में यही कहा गया ना कि शब्दों को के शुद्ध रूप लिखने हैं। शुद्ध रूप यानी ये गलत है और ये सामने वाले वर्ड्स उसके सही है हमारे। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही अगर पेपर में आएगा तो आपका ऐसे ही आएगा। इस साइड के जो वर्ड्स है ये मैं दे दूंगी आपको लिखने को और ये आपको अपने आप से लिखने होंगे। ठीक है, ये गलत है, इसको आपको शुद्ध करके सही करके यहाँ पे सामने लिखना होगा। अब देखिए होमवर्क में आपको बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे ये जो मैंने अभ्यास कार्य करवाया है, इसी को जो मैंने अभी करवाया ना आपको, इसको तो अभी आप लोग कॉपी में करके मुझसे चेक करा लेंगे और उसके बाद होमवर्क में इसी को लर्न करना है। ठीक है, होमवर्क में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लर्न करना है आपको। तो ये मैं आपको होमवर्क में लर्न करने के लिए, अभी आप अच्छी राइटिंग में मुझे अच्छी से काम करके अभी दिखाएंगे। ठीक है, अभी चेक करवाएंगे और होमवर्क में बेटा इसे सिर्फ लर्न करना है। तो पाठ 2 के शुद्ध शब्दों
के शुद्ध रूप याद करिए। ठीक है, पाठ 2 के शब्दों के शुद्ध रूप याद करिए। शब्दों को, ठीक है बेटा, जो मैंने ये बताया ना बस उसी को लर्न करना है। या अभी CW में करके दिखा दीजिए और इसको होमवर्क में लर्न करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।